हेलो दोस्तों, महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद यादवों के कुल का नाश क्यों हुआ था और भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई, आज हम इन सभी घटनाओं के रहस्यों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम सभी ये तो जानते ही हैं कि महाभारत युद्ध में कौरवों का संपूर्ण नाश हो गया था और पांडव हस्तिनापुर पर राज करने लगे थे। इसी के साथ हम सभी ये तो जानते ही हैं कि अपने स्वपुत्रों की मृत्यु के लिए माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप दिया कि जिस तरह उन्होंने कौरव वंश का नाश किया है, ठीक उसी प्रकार यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है महाभारत युद्ध के कितने दिनों बाद यदुवंशियों का नाश कैसे और कब हुआ था? दोस्तों, आज हम इन सभी घटनाओं के रहस्य के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे कि आपको यदुवंशियों के नाश की संपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के संपूर्ण कथा की तरफ चलते हैं। दोस्तों, महाभारत के मौसल पर्व के अनुसार जब महाभारत युद्ध समाप्त हुए 35 वर्ष बीत चुके थे। जब 36वां वर्ष आरंभ हुआ तो द्वारिका में अजीबोगरीब घटनाएं बीतने लगी। उसी समय एक दिन विश्वामित्र, देव ऋषि नारद और कुछ ऋषिगण द्वारिका पहुँचे। वहाँ पर यादव कुल के कुछ बालकों को जब यह पता चला कि कुछ ऋषिगण द्वारिका में पधार रहे हैं, तब उन्होंने उन ऋषियों के साथ मजाक करने के लिए सोचा। फिर एक दिन यादव कुमारों ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए। फिर उन ऋषियों से वह पूछने लगे कि हे ऋषिवर, इस स्त्री के गर्भ से क्या होगा? जब वह ऋषि ने ध्यान लगाया और उन्हें पता चला कि वह कोई स्त्री नहीं है बल्कि भगवान श्री कृष्ण का पुत्र शांब है, तब उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि हे दुराचारी यादवों, तुमने हमारे साथ छल किया है, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। उसी मूसल से तुम भगवान श्री कृष्ण और बलराम को छोड़कर आपस में एक दूसरे का संपूर्ण नाश कर डालोगे। तभी अगले दिन सुबह होते ही सांब ने उसी श्रापित मूसल को जन्म दिया तो वह घबरा गया। तभी उस मूसल को राजा उग्रसेन ने उस मूसल को पिसवा दिया, अर्थात उसका बारीक चूर्ण बनवा दिया। तभी उस मूसल के चूर्ण को समुद्र में फेंक दिया। तभी से कुछ समय बाद द्वारिका में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी तो भयंकर आंधी होती है, कभी चूहे इतने हो गए कि चूहों की संख्या मनुष्य से अधिक हो गई, कभी तो उनके बर्तनों में छेद कर देते थे, कभी सोते समय उनके बालों को कुतर दिया करते थे। इसी के साथ साथ गाय पेट से गधे, कुतियों के पेट से बिलाऊ और नेवली के गर्भ से चूहे होने लगे। इन सभी घटनाओं को देखकर श्री कृष्ण भगवान समझ गए कि यदुवंशियों का नाश अब निकट है। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी यादवों कुमारों को तीर्थ यात्रा के लिए भेज दिया। तब भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर द्वारिका के सभी पुरुष प्रवास क्षेत्र में आकर निवास करने लगे थे। तभी वहाँ पर यादवों का मदिरा पान आरंभ हुआ। मदिरा पान पीने के कुछ समय बाद सात्यकी ने कृतवर्मा का अपमान किया और कृतवर्मा का मजाक बनाने लगा। यह देखकर कृतवर्मा अत्यंत क्रोधित हो उठा और कृतवर्मा ने भी सात्यकी का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। यह सब देखकर सात्यकी ने क्रोध में आकर कृतवर्मा का वध कर दिया। तत्पश्चात वह दूसरे लोगों का भी क्रोधवश वध करने लगा। यह देख कुछ वीरों ने सात्यकी को चारों तरफ से घेर लिया और सात्यकी पर आघात करने लगे, जिनसे सात्यकी की मृत्यु हो गई और प्रद्युम्न भी मारे गए। सात्यकी तथा अपने पुत्रों को मरा देख भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर वह एक तिनका समुद्र किनारे घास का उखाड़ लिया। जैसे ही हाथ में लिया वह मूसल में परिवर्तित हो गया। फिर उस मूसल से यदुवंशियों को मार दिया। दोस्तों, यह घास का तिनका वही था जिसे राजा उग्रसेन ने समुद्र में चूर्ण बनाकर फेंकवा दिया था। वही मूसल घास बन गई थी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि उनका पोता अनिरुद्ध और शाम मारा गया है, तब उन्होंने शेष बचे हुए यदुवंशियों को भी मार डाला। उसके बाद दारुक, बबरू और श्री कृष्ण बलराम जी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एकांत में बैठे हुए बलराम जी भी ध्यान कर रहे थे। तभी बलराम जी ने कुछ समय बाद योग बल से शरीर को त्याग दिया और प्रस्थान कर शेषनाग के रूप में समुद्र में जा पहुँचे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने दारुक को आज्ञा दी कि तुम हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को सब बात बताकर आओ और उनसे कहना कि द्वारिका की सभी स्त्री और बच्चों को अपने साथ हस्तिनापुर ले जाएं।
यदुवंश के नाश के समाचार जैसे ही अर्जुन को मिले वह तुरंत ही द्वारिका पहुँचे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी की ही देह त्यागने के बाद वन में ध्यान अवस्था में बैठ गए और माता गांधारी की श्राप के बारे में विचार करने लगे। तभी जरा नामक शिकारी वन में शिकार कर रहा था। तभी उस शिकारी ने हिरण की आंख समझकर भगवान श्री कृष्ण के पैर पर तीर चला दिया और जब पास जाकर देखा तो वह अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा और उसे अपनी गलती का पछतावा भी होने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने क्षमा करके वैकुंठ अपने धाम चले गए। इधर अर्जुन द्वारिका पहुँचे और श्री कृष्ण जी के पिता वासुदेव से मिले। तब वासुदेव जी ने कहा कि हे पुत्र, इन सभी स्त्रियों की रक्षा का भार तुम पर है, अब तुम ही इनकी रक्षा कर सकते हो। इतना कहकर वासुदेव जी ने भी अपनी देह त्याग दी। उसके बाद उन स्त्री और बच्चों का क्या हुआ, इस बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना।